जी guys, sorry for being late again, और all of you are there. Yes, So sir. बुनियादी तौर पर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि राउंड फंक्शन में पहले तो प्रॉब्लम आती क्यों है और फिर वो प्रॉब्लम है क्या और आती क्यों है। प्रॉब्लम ये है कि बैकवर्ड वार्पिंग यूजिंग राउंड फंक्शन में रोज रिपीट हो रही होती है एंड दैट क्रिएट्स द प्रॉब्लम इन द क्वालिटी ऑफ द इमेज। और जब हम इस पर बैकवर्ड वार्पिंग, और इसकी वजह क्या है कि लेट्स से मैं 3 लेता हूं और 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो हमने देखा था कि जवाब में 1.53 आता है। 1.53 जो है वो यहाँ पर 1.5 है जो पहली और दूसरी रो के दरमियान में आएगा और थर्ड कॉलम है। तो इसका मतलब है कि कुछ वैल्यू 17 से और कुछ 13 से इसको लेना चाहिए और फिर वो वैल्यू यहाँ पर डालना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, हम इसमें राउंड ले लेते हैं और सारी की सारी वैल्यू सिर्फ 13 से ले लेते हैं एंड दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। इस चीज को रिमूव करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि अगर 1.5, 3 आए तो हम वैल्यू आधी इधर से उठाएं आधी इधर से उठाएं, इसके लिए हम बाइलिनियर इंटरपोलेशन इस्तेमाल करते हैं। तो what we will do is backward warping using bilinear interpolation. अगर हमारे पास 1.5 आता है तो ये पॉइंट आएगा, इसका मतलब है चंद वैल्यू हम 10 से उठाएंगे, कुछ 20 से, कुछ 15 से और कुछ 25 से, और फिर उन तमाम वैल्यू की वेटेड एवरेज लेकर यहाँ पर असाइन करेंगे आउटपुट मैट्रिक्स के अंदर। और ये काम करने के लिए हम बाइलिनियर इंटरपोलेशन इस्तेमाल करेंगे। वी विल यूज बाइलिनियर इंटरपोलेशन। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें एंड देन वी विल बी स्टडीइंग बाइलिनियर इंटरपोलेशन। No, sir. So this is ये चीज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर पॉइंट यहाँ पर है तो उसको कुछ वैल्यू इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से और कुछ इधर से लेनी चाहिए। बाइलिनियर इंटरपोलेशन में हम x और y का पहले x लोअर बार, y लोअर बार, x अपर बार, y अपर बार निकालते हैं। इसी तरह से बाइलिनियर इंटरपोलेशन में फिर हम ये फार्मूला लगाते हैं, ये बुनियादी तौर पर वेटेड एवरेज का फार्मूला है और इससे जो वैल्यू आती है वो हम असाइन करते हैं। इस चीज को ज्यादा बेहतर तौर पे समझने के लिए बुनियादी तौर पर हम न्यूमेरिकल करते हैं ताकि उससे ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। सो लेट्स डू द न्यूमेरिकल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसी पॉइंट की, तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं 3 हमने ये पॉइंट लिया 3 अब इस 3 पॉइंट पर हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या जवाब आएगा। द आंसर विल बी हियर which is 1.53. 1.53 will be the answer. अब 1.53 को हम यहाँ पे राउंड नहीं लेंगे जैसे पहले लेते थे, बल्कि अब हम बाइलिनियर इंटरपोलेशन से उसको सॉल्व करेंगे। सो बाइलिनियर इंटरपोलेशन में हम क्या करेंगे, x is equal to 1.5, y is equal to 3, तो हम x लोअर बार लेंगे which is int of x which is 1, y lower bar is 3, x upper bar is 2, y upper bar is 4। इस तरह से हम x लोअर बार, y लोअर बार, x अपर बार और y अपर बार निकालेंगे। यहाँ तक सही है जी? Yes, sir. Yes, sir. अब हम आ जाते हैं ex। हमने ex का फार्मूला है x अपर बार माइनस x,
एक्स अपर बार हमने निकाल लिया है, एक्स भी हमारे पास मौजूद है तो 0.5 आ जाएगा। ई वाई अपर बार भी निकाल लेंगे, 4 - 3 1 आ जाएगा। ई एक्स लोअर बार निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स लोअर बार 0.5। ई वाई लोअर बार 3 - 3 0 आ जाएगा। और हम ये फार्मूला लगाएंगे। जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो ये देखिए एंड पर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 17, यानी वो 1/2, 0.5 का मतलब है 1/2, हाफ वैल्यू वो 17 से ले रहा है, प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 13, हाफ वैल्यू वो 13 से ले रहा है। तो यहाँ पर खुद ब खुद 8.5 प्लस 6.5 जवाब 15 आ गया। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछना है, सिंपल। सर इस कैलकुलेशन की समझ नहीं आई सर, ये दोबारा करवा दें। जी, इस कैलकुलेशन को ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूँ, आप एक बार खुद अपने हाथ से करें। फार्मूला हम लिख देंगे यहाँ पर, अपने हाथ से करें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। सो लेट्स डू इट। यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट है 3 1। 3 1 की हमने वैल्यू निकालनी है, तो 3 1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अब x की वैल्यू है 1.5 और y की वैल्यू क्या है? 1 है। x की वैल्यू क्या है? 1.5 और y की वैल्यू क्या है? 1। ये दोनों वैल्यूज आप अपनी कॉपी पे लिख लें। x की वैल्यू 1.5, y की वैल्यू 1, ये दोनों वैल्यूज आप अपनी कॉपी पे लिख लें। जी सर लिख लिए। अब बिल्कुल वही स्टेप्स जो हमने पहले किए हैं, उन स्टेप्स और उन फार्मूलाज में यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ से पहले आप x लोअर बार निकालें, y लोअर बार निकालें, x अपर बार निकालें, y अपर बार निकालें, फिर ये ex ey लोअर बार और अपर बार निकालें, और फिर ये फार्मूला अप्लाई करें और मुझे बताएं कि क्या जवाब आता है। सर अपर बार और लोअर ओके बार का सर। क्या मतलब होता है? एक्स अपर बार की बात कर रहे हैं या ई एक्स अपर बार की बात कर रहे हैं? सर एक्स अपर बार, दोनों का बता दें सर इफ यू कैन। जी, अगर हम x लोअर बार और x अपर बार की बात करते हैं तो लेट से मैं कहता हूँ 1.5, 3 1.5, 3 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम ये पॉइंट्स निकाल रहे हैं जो इसके चारों तरफ पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट इधर, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, तो वो 4 पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? x लोअर बार y लोअर बार ये पॉइंट होगा, x लोअर बार y अपर बार ये पॉइंट होगा, x अपर बार y लोअर बार ये पॉइंट होगा, x अपर बार y अपर बार ये पॉइंट होगा। अंडरस्टूड लेट्स से सर। मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे पास जवाब आता है 1.5, 1.5, तो ये पॉइंट 1.5, 1.5 आया, राइट? जी सर। अब हमें वैल्यू कहाँ से लेनी है? यहाँ से। तो ये पॉइंट कौन सा होगा? x लोअर बार y लोअर बार, यानी 1,1। जी सर। ये पॉइंट कौन सा होगा? x लोअर बार y अपर बार, वाई यानी अपर बार। 1,2, 1,2। जी सर। ये पॉइंट कौन सा होगा? x अपर बार y लोअर बार, यानी 2,1। ये पॉइंट कौन सा होगा? x अपर बार y अपर बार, यानी 2,2। 2,2। इसका मतलब है इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग हमने ये चारों पॉइंट्स निकाल लिए, जो मुमकिन पॉइंट्स हैं वो निकाल लिए। अब यहाँ पर तो डिस्टेंस इधर से भी 0.25 है, इधर से भी सेम है, इधर से भी सेम है, इधर से भी सेम है। ये डिस्टेंस ई एक्स लोअर बार है, ई वाई लोअर बार है, ई अपर लोअर बार, ई वाई अपर बार और ई वाई लोअर बार से शो हो रहा है ये डिस्टेंस। अगर पॉइंट इधर होता और ये डिस्टेंस ज्यादा होता, ये डिस्टेंस ज्यादा होता, तो ई एक्स अपर बार और ई एक्स लोअर बार की वैल्यू उसी तरह से चेंज हो जाती, ज्यादा या कम हो जाती। तो ई एक्स ई वाई वगैरह ये डिस्टेंसेस है फ्रॉम द एक्चुअल पॉइंट टू द बाउंड्रीज। एक्स लोअर बार वाई लोअर बार, इनके 4 कॉम्बिनेशंस हमें एक्चुअल बाउंड्रीज बताते हैं, और उन बाउंड्रीज से डिस्टेंस इस पॉइंट का वो ई एक्स ई वाई से पता चलता है। अब समझ आ गई बात? ठीक है जी सर, थैंक यू। अब आपको ये बात सही क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1.5, y की वैल्यू 1 आपने लिख ली है। अब आप x लोअर बार, y लोअर बार, x अपर बार, y अपर बार निकाल सकते हैं। x लोअर बार इज एक्चुअली फ्लोर ऑफ x,
एक्स लोअर बार हमने फ्लोर लेना है एक्स का, वाई लोअर बार हमने फ्लोर लेना है, और एक्स अपर बार तो जो एक्स लोअर बार है उसमें सिंपली एक ऐड कर देना है। तो एक्स लोअर बार, वाई लोअर बार, एक्स अपर बार, वाई अपर बार, ये निकाल लें आप जल्दी से। अगर निकाल लिया है तो मैं आगे बताऊं? सर अभी कर रहे हैं। ओके, जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, मिलके मुकाएं। ये चीज जो है, जब स्लाइड्स नहीं होती थी तो इस पे पूरा जो है ना वो 50-60 मिनट्स लगते थे, बाद में 2 लेक्चर लगते थे। अब स्लाइड्स की वजह से ये 15-20 मिनट में समझाना मुमकिन हो गया है। जी यहाँ तक कर लिए, व्हाट्सएप कर दें। ये फ्लोर बार, ई वाई अपर बार निकालें और ये फार्मूला लगाएं और व्हाट्सएप करें। हरी, अगर आपने एक बार कर लिया है तो मैं इसका सोल्यूशन देना शुरू करता हूँ। एक बार अगर आप हाथ से कर लेंगे, उससे फायदा ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाती है, और उसके बाद फिर
जी आपने y और x निकाल लिए है, आगे इसको पूरे को सॉल्व करें। अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो यू वुड रियलाइज कि हमारे पास इस तरह से x लोअर बार, y लोअर बार, x अपर बार और y अपर बार की वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद हमारे पास इस तरह से ex, ey की वैल्यूज आ जाएंगी। और फिर अगर हम इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे तो आप ये देखें कि वो 10 यानी कि यहाँ से आधी वैल्यू ले रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और 15 से भी हाफ वैल्यू ले रहा है 15 मल्टीप्लाई बाय 0.5। इस तरह से जो टोटल जवाब है वो 12.5 आ रहा है। द आंसर इज 12.5 and it will put 12.5 here. So this is your take home homework for today. Okay, so पहले एक सवाल और कर लेते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। नो सर। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। आपकी अभी कोई क्लास तो नहीं है? सर कुछ सर, लड़के कुछ थे, student- उनकी चली गई है। कुछ स्टूडेंट की सर मेकअप क्लास है इस time। ओके, तो यहाँ तक मेरा सवाल है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि हमने यहाँ से 12.5 वैल्यू उठाई और इसके अंदर डाल दी। नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट इज कि आज आपका टेक होम होमवर्क ये है कि आज रात को 10 बजे तक या 12 बजे तक, 12 बजे तक आप ये जो मैट्रिक्स है ये पूरी की पूरी फिल करें यूजिंग बाइलिनियर इंटरपोलेशन और मुझे व्हाट्सएप करें। अगर आप ये खुद कर लेंगे तो आपको ना सिर्फ ये लेक्चर समझ आ जाएगा बल्कि अगले लेक्चर में जो कोड में एक्सप्लेन करूंगा वो भी समझ आ जाएगा। और असाइनमेंट 5 जो है, जो कि आपने खुद करनी है, उसकी कोडिंग भी समझ आ जाएगी क्योंकि उसमें आपने यही काम करना है, वार्पिंग अप्लाई करनी है। सो यस। इसलिए ये तीनों चारों चीजें आपको समझ आ जाएंगी। सो बेस्ट तरीका ये होगा कि आप इसको अच्छी तरह से ये आज ये जो मैट्रिक्स है ये पूरी फिल करें और इसके क्लास एक्सरसाइज में नंबर हैं, अदरवाइज आपके नंबर कटेंगे। तो आप 10 आज आप मिडनाइट 12 बजे तक ये एक मैट्रिक्स पूरी फिल करें यूजिंग बाइलिनियर इंटरपोलेशन। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है जी? सर कल रात तक कर दे। जी जुनेद। सर तो ये जो आपने सर एंड में ये जो बताया हुआ स्टेप 2 का एंड है, इक्वेशन जो सर एंड में आई है f ऑफ x y इक्वल टू, ये सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ये जो एंड पर जो फार्मूला है इसको कह रहे हैं ना? यस सर। इस फार्मूले में ex अपर बार ey अपर बार लिखा हुआ है जो हमने वैल्यूज निकाली हुई है। m in x लोअर बार y लोअर बार, x लोअर बार y लोअर बार की क्या वैल्यू है? 1 1। im in का मतलब है दिस इज im in। im in 1 1 पे जाओ तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? 10। तो यहाँ पे 10 डाल दो प्लस ex लोअर बार ey अपर बार, इसकी वैल्यूज भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। im in x अपर बार y लोअर बार पे जाओ। x अपर बार y लोअर बार का क्या मतलब है? x अपर बार की वैल्यू है 2 और y लोअर बार की वैल्यू 1 है। im in 2,1 पे जाओ और वहां से वैल्यू उठा लो प्लस ex अपर बार ey लोअर बार पे जाओ और यही काम करो और प्लस इस पर जाकर भी यही काम करो एंड यू विल गेट दिस। यहाँ तक आ गया जी जवाब समझ? यस सर। बस आपने अब यही फार्मूले अप्लाई करने हैं सिंपल, और इसकी वैल्यूज आपको पता है। im in का मतलब ये लेफ्ट वाली आउटपुट इनपुट मैट्रिक्स है, im out का मतलब आउटपुट मैट्रिक्स है। तो बस आपने यही काम करना है कि ये मैट्रिक्स आपने, जैसे हंसला ने कहा कि कल रात को 10 बजे तक जमा करा दें आप, तो कल आप रात को 10 बजे तक ये जमा करवा दें। ठीक है जी? थैंक यू यस सर। सर। ये एक्टिविटी की 10 बजे तक है कल? यस। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।